देखो, हमने नंबर सिस्टम की जो बेसिक थ्योरी क्लास थी वो कंप्लीट कर ली है, और उस थ्योरी क्लास में मैंने आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। बेसिक बेसिक जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी की सारी मैंने आपको डिटेल में वहां पे समझाई हुई है। तो जिसका बेस बहुत कमजोर है, और चूंकि ये क्वेश्चन अब हर एग्जाम में लगभग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको जिसको भी बेस में प्रॉब्लम है, तो फंडामेंटल चीजें जिसकी कमजोर है वो जाके क्लास नंबर 1 नंबर सिस्टम की वो देख सकता है, और उसमें डिटेल में आपको सारी बातें एक एक चीज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करते मैंने डिजिट से शुरू किया है। डिजिट, डिजिट के बाद नंबर, नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स के बाद आपका रियल, रियल इमेजनरी, फिर इसका रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, आपका जितना भी हो सकता है वो पूरा का पूरा, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम तक मैंने उसको डिटेल में आपको बताया हुआ है। अब आज की जो क्लास है वो है अपनी उसका थ्योरी के, जो हमने पढ़ा थ्योरी जो किए थे उसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में उस थ्योरी के आधार पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आज की क्लास में हम समझेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए रेशनल नंबर इज एडेड टू एन इरेशनल नंबर। वो ये कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, व्हेन ए रेशनल नंबर इज एडेड, एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमें किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। अगर आपने पहली क्लास चेकआउट की होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, तो समझ गए होंगे आपके रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को अगर इरेशनल नंबर्स के साथ जोड़ दिया जाए, परिमेय संख्याओं को अगर अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे मैं बोलूंगा कि ये 3/5 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। 3/5 आपकी परिमेय संख्या है। 3/5 आपकी परिमेय संख्या है, कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर वो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या के साथ हम जोड़ दें, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रेशनल और इरेशनल नंबर में मैं एक लाइन में अगर आपको समझाऊं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर से क्या होते हैं, तो एक लाइन में यहां पे आप समझ लो कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको बोलते हैं आप रेशनल नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो आपकी इरेशनल नंबर्स होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये उसने बोला कि परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ दिया, तो 3/5 में ये मैंने कोई भी संख्या मान ली 3/5, और ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर्स है। रेशनल और इरेशनल नंबर के डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि ये रेशनल नंबर्स है। इसको मैं 0.7329 और डॉट 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 ये चलता रहेगा, इसके साथ में अगर जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, ये जो संख्या मिलेगी, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आपको मिलेगी वो एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे इसका इसकी जो वैल्यू है, और ये आपका क्या है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं के साथ जब ये चीज आपकी खत्म ही नहीं हो रही है, अनंत तक आप चलते चले जा रहे हो, तो उसमें आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो लास्ट तक आपका वैसे ही चलता रहेगा। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी ये ऑलवेज हमेशा कैसी होगी, अपरिमेय होगी। कैसी होगी, अपरिमेय होगी। कभी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इसका सही आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो सही आंसर क्या होगा, सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या। सदैव क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या, इसका यही सही आंसर है। हमेशा आपको क्या मिलेगी, इरेशनल नंबर मिलेगी, कभी भी आपको रेशनल नंबर नहीं मिल सकती। बात क्लियर है, पहला क्वेश्चन समझ गए, आगे बढ़े। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज बोथ एन इंटीजर एंड ए होल नंबर। अब इंटीजर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। इंटीजर आपके अगर जीरो इंटीजर को, मैंने बताया था कि जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, सॉरी, जो आपके इंटीजर्स होते हैं मतलब पूर्णांक जो होते हैं, उसमें तीन तरह के इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक जिसको बोलते हो आप, और एक जीरो, और एक कौन से, पॉजिटिव। मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो इन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याएं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जिसको आप बोलते हो, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है।
प्राकृतिक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक होते कौन से हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर्स बोलते हो। अगर धनात्मक पूर्णांक के साथ जीरो को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो संख्याएं क्या बनेंगे? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तब ये आपकी क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं, या जिसको आप कह सकते हो होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, समझ गए। अब उसने बोला क्या था? कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है। ऐसी संख्या आपको बतानी थी जो होल नंबर भी हो और इंटीजर भी हो। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये पूर्ण संख्या होल नंबर्स का भी हो सकती है? क्योंकि ये माइनस नेगेटिव इंटीजर तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, बी फॉर बाहुबली, एक, ये आपका पूर्णांक भी है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है, और ये आपका होल नंबर्स भी है। होल नंबर्स का जो सेट होता है 0 1 2 3 4 5, तो ये इसमें भी आता है। तो उसने यही पूछा था कि कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है। तो एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है। बात क्लियर हो गई डेफिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है? अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जीरो जो ये संख्या दी गई है, ये पूर्णांक तो है, जीरो पूर्णांक है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हीं को आप बोलते हो नेचुरल नंबर। तो जीरो इसका सही आंसर होगा, बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक दोनों है? पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक बीच में जीरो भी आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। बात क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग की बात की जाए तो 7 पूर्ण वर्ग है नहीं, 4.3 होगा नहीं, 5.4 है नहीं, तो 16 ये क्या है? पूर्ण वर्ग भी है और 16 पूर्णांक भी है। 16 आपका पूर्ण वर्ग भी है और 16 क्या है? पूर्णांक भी है। तो देख रहे हैं, इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो ट्रेंड आपका चल रहा है अभी का, तो एग्जामिनर इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अगला, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स बट नॉट टू द सेट ऑफ होल नंबर्स? उसने क्या बोला कि वो इंटीजर्स तो होगा, पूर्णांक तो होगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगी। बट नॉट, पूर्ण संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक के समूह में तो आती है लेकिन पूर्ण संख्या के समूह में, ये जो पूर्ण संख्या होल नंबर्स होते हैं इनके समूह में नहीं आती है? क्या लिखा है? तो इंटीजर्स तो होना चाहिए लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। और आप जानते हो कि जीरो इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ अगर जोड़ देंगे तो जो सेट निकल के आता है वो सेट आपका होल नंबर्स कहलाता है। इट मींस जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर आपसे पूछा जाए, सी इज द राइट आंसर। सी मतलब कुछ कुछ होता है, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। 5 -5। बात क्लियर है? तो आपको अगर अभी दिक्कत हो रही है समझने में, बात क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि क्लास नंबर सिस्टम की थ्योरी की क्लास नंबर 1 बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। आप उस क्लास को जाके एक बार देखो, फिर इसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपके सारे आंसर ऐसे ही बनते चले जाएंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? रियल तो है लेकिन परिमेय नहीं है। तो बताओ जरा क्या इसका आंसर बनेगा? विच ऑफ दीज इज ए नंबर दैट इज रियल बट नॉट रेशनल? वास्तविक तो होनी चाहिए लेकिन रियल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स आपकी दो भागों में बढ़ जाती हैं, एक रेशनल होती है और एक इरेशनल होती है। थोड़ा सा मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। एक जो रियल नंबर्स होती हैं, वास्तविक संख्याएं जिसको आप कहते हो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, सही लिख रहा हूं ना? और वास्तविक संख्याओं का आप दो भागों में बांटते हो। कौन कौन से दो भाग होते हैं वो? एक तो होती है आपकी रेशनल जिसको आप परिमेय कहते हो, इसको क्या बोलते हो? रेशनल। और एक होते हैं आपके अपरिमेय जिसको आप क्या बोलते हो? इरेशनल। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को वो पूछना चाह रहा है। तो ये बताओ कि परिमेय संख्या मैंने अभी बताया कि P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये संख्या रेशनल हुई या नहीं हुई?
इसके बाद ये संख्या आपकी रेशनल हो गई या नहीं हो गई? इसके बाद ये संख्या आपकी रेशनल हुई या नहीं हुई? क्या रूट 5 का वर्गमूल, क्या रूट 5 का वर्गमूल कभी रेशनल होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कुछ कुछ होता है, यही इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। रूट 5 जो होगा ना, 5 का वर्गमूल मतलब रूट 5, तो रूट 5 की जो वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यही, इसको कभी भी पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले जब तक आपको यह बात नहीं पता होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो जब आपको यह पता चल जाएगा कि रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर्स की दो भागों में डिवाइड किया, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो उसने ये बोला कि रियल है लेकिन परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय है। तो क्या पूछा था उसने, इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछा था। तो पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा कैसी, परिमेय होती हैं, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ वो अनंत तक चलता ही रहता है, तो वो इरेशनल नंबर्स होती है। तो 5 का वर्गमूल मतलब रूट 5 की वैल्यू कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। आगे बढ़े, 0.785 को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, द डेसिमल 7.85 इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। अब इसको बताओ क्या कहोगे आप, पूर्ण संख्या कहोगे? पूर्ण संख्या का मतलब क्या लिखा हुआ, होल नंबर्स, और होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड एज पी अपॉन क्यू, वो आपकी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या, जिसको पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सकते, पी बटे सॉरी जिसको पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक बीच में 0, तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए। अब डेसिमल नंबर की अगर बात की जाए तो 0.785। परिमेय संख्या में आपने, जब परिमेय संख्या जब मैंने पढ़ाई तो परिमेय संख्या में आपने देखा होगा कि उसमें एक होता है फ्रैक्शन, तो ये क्या है, डेसिमल ही तो है, डेसिमल या फ्रैक्शन ही तो है। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब दशमलव, आप जानते हो कि दशमलव के सामने एक लिखा जाएगा और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0 आ जाएंगी। अब ये दशमलव हट गया, तो ये पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इसको अब आप क्या करोगे, जो संख्या इसमें से कॉमन होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा ऊपर और नीचे वो कट जाएगा, जो बचेगी संख्या वो पी बटे क्यू के फॉर्म में होगी। इट मींस कि 0.785 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर किसी संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज बोथ ए रेशनल नंबर एंड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी मैंने जस्ट इसके पहले बोला था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय तो है और एक शांत दशमलव दोनों है, शांत दशमलव भी है। तो टर्मिनेटिंग, पहली चीज तो ये जो वैल्यू है रूट 5 की अगर बात की जाए, क्या रूट 5 परिमेय संख्या होगी? अभी बताया कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका मान वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो रूट 5 की जो वैल्यू होगी वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, इसका मान 2 समथिंग कुछ ना कुछ निकलता चलता रहेगा और अनंत तक चलता रहेगा। पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग डॉट 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 डॉट, वो भी अनंत चलता ही रहता है। अभी तक पाई की वैल्यू जो है ना, ये क्लियर नहीं, पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई की वैल्यू जो है ना वो रेशनल नंबर नहीं है। अब क्या बचा, 7/5। उसने बोला कि परिमेय तो होनी चाहिए, अब ये संख्या भी परिमेय है और ये संख्या भी परिमेय है, लेकिन उसने ये बोला कि दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, जबकि 2/3 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, 0.6 और ये चलता रहेगा अनंत तक, यही चलता रहेगा। तो क्या ये टर्मिनेट हुआ? टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, मतलब रुक जाए जो, क्या ये रुकेगा? अनंत तक ये चलता रहेगा। लेकिन 7/5, ध्यान रखना, ऐसी परिमेय संख्या जिसका डिनोमिनेटर 5 हो वो हमेशा क्या कहलाई, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो ही नहीं सकता। जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर 5 है, तो हर अगर 5 है तो वो संख्या कैसी होती है, शांत दशमलव होती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, 7/5, बी फॉर बाहुबली इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई? उसने क्या बोला था कि परिमेय संख्या भी हो, शांत दशमलव भी हो, तो 7/5 परिमेय संख्या भी है और ये क्या है, शांत दशमलव भी है। आगे बढ़े, कह रहा है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, पूर्णांक के समूह में निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं। मैंने आपको बताया था पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, 0 होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो केवल धनात्मक की अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। केवल पूर्ण संख्याओं की अगर वो बात कर रहा है, हाँ सॉरी,
केवल पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, होल नंबर्स की बात कर रहा है, तो होल नंबर्स क्या है, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, तो केवल नेगेटिव इंटीजर्स कहां चले जाएंगे। अगर वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर वो संख्या है, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। तो बचा क्या, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। मैंने बोला ना कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक दोनों वो क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बाहुबली इस सवाल का सही उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं इंटीजर्स के समूह में आती हैं। आगे आप क्लास 1 चेकआउट जरूर करना, उस क्लास को जरूर देखना, तो थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और क्वेश्चन कहीं से भी आएगा 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना ही पूर्णांक है। उसने बोला कि विच ऑफ दीज नंबर इज नीदर रेशनल और नॉर इंटीजर। ना तो परिमेय होनी चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि -5 ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हुआ या नहीं हुआ। -5 नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर -5 नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 0 खुद ही 0 इंटीजर्स बोलते हैं इसको। लेकिन उसने बोला यह कि ना परिमेय हो और ना ही पूर्णांक हो। परिमेय का मतलब यह है कि जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसको बोलते हैं परिमेय। और तो क्या इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 4.5 लिखा हुआ है, तो दशमलव के सामने 1 आएगा, 0, तो ये दशमलव हट गया, तो 45/10 आ गया। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, ये P/Q का फॉर्म है। और अगर ये P/Q का फॉर्म है इट मींस ये परिमेय है, रेशनल नंबर है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, ए फॉर ऐश्वर्या, यही इस सवाल का सही उत्तर है। √3 की वैल्यू 1.732 और वो कुछ ना 1.732 डॉट 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 वो चलती रहेगी वैल्यू। तो ये संख्या ना तो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है और ना ही ये कोई इंटीजर्स है। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर था। ये क्वेश्चन पूछा पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब इस क्वेश्चन को आप बना ले जाओगे, मुझे नहीं लगता कि अब इस सवाल को बनाने में आपको कोई दिक्कत होगी। पूर्ण संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूर्ण संख्या के बारे में उसने बोला, किसके बारे में बोल रहा है, होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 इंटीजर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को छोड़ दिया जाए तब क्या बनता है, होल नंबर्स बनता है। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समान होती ना, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समान नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो केवल व केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उसमें 0 ऐड नहीं होता है। तो पूर्ण संख्याओं में सभी धनात्मक पूर्णांक और शून्य भी शामिल होता है। बिल्कुल करेक्ट, सही बात लिखी है। तीसरा, पूर्ण संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक शामिल होते हैं। नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर्स में ऐड नहीं होते हैं। पूर्ण संख्याओं में सभी भिन्न और दशमलव ना, भिन्न और फ्रैक्शन और डेसिमल पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। तो पूर्ण संख्या में क्या आते हैं, पूर्ण संख्याओं में सभी धनात्मक पूर्णांक और सभी धनात्मक पूर्णांक के साथ में क्या शामिल कर दिया जाता है, 0 को भी ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर। अगला, किस सेट में -7, 4 और 0 जैसी संख्याएं शामिल होंगी। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये क्या लिखे, -7 है, 4 है और 0 है, इसका मतलब ये क्या हुए, इंटीजर्स हुए। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होंगी, 1 2 3 4। होल नंबर्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ना तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे और ना ही ये होल नंबर्स होंगे। अपरिमेय संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि 4/1 0/1 -7/1, तो ये P/Q के फॉर्म में तो लिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्याएं भी नहीं है। वी आर लेफ्ट ओनली विद ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब डी इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। आगे, किस सेट में अशून्य धनात्मक संख्याएं, बोला विच सेट डज कंटेन नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होते हैं, नेचुरल नंबर को ही तो बोला जाता है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हीं को तो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। नॉन जीरो मतलब अशून्य, मतलब जिसमें शून्य ना हो, 0 ना हो। तो अशून्य धनात्मक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना, उसको ही बोला जाता है। आगे, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इंटीजर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। वो कह रहा है इंटीजर्स तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। डेफिनेशन से आप जानते हो कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक वो सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता है। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखो, थ्योरी अगर आपकी मजबूत हो गई, बेस अगर आपका मजबूत हो गया, फंडामेंटल अगर आप समझ गए, तो ये सब सवाल आपके लिए बहुत आसान है। तो पहले अगर दिक्कत हो रही है समझने में, आंसर जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आप क्लास नंबर 1 जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको एक बार जरूर देखो।
40-44 मिनट में आपको थ्योरी में कहीं कोई डाउट बचेगी नहीं। मैंने प्रॉपर पूरी थ्योरी पढ़ाई है। टेट वाले अभी पेपर लगा हुआ है, सीटेट आगे पेपर लगा है, ये सब क्वेश्चन भरे पड़े हैं आपके एग्जाम में। आप देखेंगे अब तो इस तरह के पेपर है ना, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये तो सब एसएससी में भी ये सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सा संख्या समूह सभी परिमेय मतलब रेशनल और अपरिमेय संख्याओं को शामिल करता है। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, जो रियल नंबर्स होते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में ही तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको समझाया था ये वाला। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसी को रियल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को रियल नंबर बोला जाता है। तो जो अभी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला। तो उसने क्या बोला है, कौन सा संख्या समूह सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, तो इसका मतलब आंसर क्या निकल के आया, सी। कुछ कुछ होता है वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। बात क्लियर होगी। आगे 132 और 152 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 132 और 152 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो 1 से लेके 132 तक बन गई और इसके बाद ये 152 तक। तो ना तो 132 को शामिल करना है और ना ही 152 को शामिल करना है, ना ही 132 को शामिल करना है और ना ही 152 को शामिल करना है। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी वो आपसे पूछा था। अब बताओ जरा इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। ऑप्शन में ही नहीं दिया, या तो टाइप गलत हो गया, या तो जो ऑप्शन टाइप की है जिसने उसने टाइपिंग गलत कर दी है। तो जब इसमें 132 को भी शामिल नहीं करना और 152 को भी शामिल नहीं करना, तो कितनी संख्या इसके बीच में आएंगे। तो इतने तो पढ़े लिखे हो ही आपके, आप गिन पाओगे। ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आंसर आपको पता है कि आंसर इसका क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। 132 और 152 के बीच में नेचुरल नंबर ही तो निकालनी है ना। तो मैट्रिकुलेशन लेवल 10वीं वाला जो एमटीएस का एग्जाम होता है उसमें आया था। तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला, अपरिमेय संख्याएं एक उप समुच्चय होता है। इरेशनल नंबर्स आर ए सबसेट ऑफ, फिर वही बात आ गई। इरेशनल नंबर जब भी अपरिमेय संख्या का सेट की अगर वो बात करें तो ध्यान रखना कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक है रेशनल और एक है इरेशनल। और अगर वो इरेशनल की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या जो इरेशनल नंबर्स होती हैं इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वो वास्तविक संख्याओं का सबसेट होती हैं। बात क्लियर हो गई, अभी समझाया था तुरंत। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ऑफ कोर्स पूर्णांक बड़ा होता है, नेचुरल नंबर छोटी होती हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही पूर्णांक बोला जाता है। इसका मतलब ये बात सही लिखी हुई है, ये बात क्या है, सही लिखी हुई है। सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय होती हैं, क्या ये पॉसिबल है। अपरिमेय संख्याएं परिमेय क्या हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। फिर वो कह रहा है सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में तो इरेशनल नंबर्स भी आता है, क्या इरेशनल नंबर पूर्णांक बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। कोई भी पूर्णांक परिमेय नहीं होता है, बिल्कुल गलत लिखी हुई है ये बात। कोई भी पूर्णांक परिमेय कैसे नहीं हो सकता। दो पूर्णांक है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। दो पूर्णांक है, अगर दो पूर्णांक है क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है तो ये बात भी गलत है। इसका मतलब जो ए फॉर ऐश्वर्या, यही इस सवाल का सही उत्तर था। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। आगे बढ़े, रूट 6 और रूट 10 को वर्गीकृत किया जा सकता है। रूट 6 की वैल्यू कभी भी पूर्णांक नहीं होगी और रूट 10 की वैल्यू कभी पूर्णांक नहीं होगी, तो इसका मतलब पूर्णांक नहीं है। तो फिर क्या बचा, अपरिमेय संख्या। क्या बचा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को तो आप पूर्णांक में पढ़ते हो। परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, एक इंटीजर्स होते हैं, एक फ्रैक्शन होते हैं। और जो इंटीजर्स नहीं है वो क्या है, अपरिमेय, और इनकी वैल्यू कभी पूर्णांक हो नहीं सकती। रूट 6 क्योंकि इनका मान दशमलव में अनंत तक चलता रहता है। तो फिर अपरिमेय संख्या। इस सवाल का उत्तर क्या बना, अपरिमेय संख्या। खाली स्थान भरे, वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये सवाल का सही उत्तर बन गया। तो थ्योरी अगर आपकी मजबूत है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, और थ्योरी अगर आपकी मजबूत नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी पूर्णांक वास्तविक होते हैं, सभी पूर्णांक वास्तविक होते हैं, बिल्कुल।
रियल नंबर से कोई तो रेशनल और इरेशनल बोला जाता है, वास्तविक संख्याओं को ही परिमेय और अपरिमेय बोला जाता है। तो अगर वास्तविक संख्याओं को परिमेय अपरिमेय बोला, परिमेय संख्याओं में इंटीजर्स आते हैं, तो इसका मतलब जितने भी पूर्णांक होंगे सभी वास्तविक होंगे। लेकिन वाइस वर्सा इसका सही नहीं है, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होंगे। ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है। आगे, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कैसे हो सकती हैं? मैंने बताया था ना कि वाइस वर्सा उल्टा नहीं होगा। अगर उसमें यह कह देता कि सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होती हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पूरी तरह से वो बात सत्य हो जाती। लेकिन उल्टा नहीं, वास्तविक संख्याएं कभी भी सब पूर्णांक नहीं हो सकती और वास्तविक संख्याएं कभी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। तो यह बात एकदम गलत लिखी हुई है। सभी पूर्ण संख्याएं अवास्तविक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं अवास्तविक होती नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं अवास्तविक नहीं होती, वास्तविक होती हैं। तो यह बात भी गलत लिखी हुई है। फिर वो ये कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक परमेय नहीं है, अभी बताया था। 0 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है परमेय, एक जिसको p बटे q के फॉर्म में लिखा जाए तो सबको लिखा जा सकता है। तो ये बात भी एकदम गलत लिखी हुई है। तो इसका मतलब A फॉर ऐश्वर्या इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे अब क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बीच संबंध को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो प्राकृतिक संख्याओं और होल नंबर जो होते हैं केवल व केवल 0 का अंतर होता है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यह बात एकदम सही है, बिल्कुल होती हैं, यह बात सही हो गई। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कैसे होंगी पूर्ण संख्याएं? सभी पूर्ण संख्याओं में तो 0 शामिल है, तो लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता ना, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो यह बात गलत है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं समान होती हैं, कैसे समान होंगी? पूर्ण संख्याओं में तो 0 आ जाता है, 0 नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्याएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तो नहीं है। 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सब कॉमन है। तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। अगर ये बात गलत लिखी हुई तो A फॉर ऐश्वर्या इज द करेक्ट आंसर है। इसका मतलब इसका भी A विकल्प सही है। आगे, संख्याओं के निम्नलिखित में से कौन से जोड़े संख्याओं के बिल्कुल एक ही संग्रह को दिखाते हैं? Which of the following pairs of a number sets represent exactly the same collection of numbers? सम प्राकृतिक संख्याओं और 2 के धनात्मक गुणज, बात एक ही लिखी हुई है। सम प्राकृतिक संख्याएं 2 4 6 8 और 2 के धनात्मक गुणज भी वही हुए 2 4 6 8। तो इसका मतलब ये बात सही लिखी हुई है। अभी और आगे पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। तो ये बात तो सही लिखी हुई है, ये सही हो गई। पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक कैसे पॉसिबल है? पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट -1 2 3 4 -1 2 3 4 माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये बात गलत हो गई। इसके बाद अभाज्य संख्याएं और मिश्रित संख्याएं, प्राइम नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों अलग अलग बात हो गई। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक थैले में सब कुछ डाल दिया जाए, सब कुछ इन द सेंस उसमें आपके इंटीजर्स भी हो, परिमेय भी हो, अपरिमेय भी हो, रियल नंबर्स, मतलब सब कुछ एक थैले में पड़े हुए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो डिफाइन है, जो अभाज्य संख्या है जिनका केवल व केवल 2 फैक्टर होंगे, एक और एक वह संख्या खुद, वो नंबर्स क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसका मतलब ये बात भी गलत लिखी हुई है। परिमेय संख्याएं और पूर्णांक, परिमेय संख्याएं पूर्णांक, देखिए परिमेय संख्याएं 3/4 ये परिमेय है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। 3/4 परिमेय तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो केवल व केवल A फॉर ऐश्वर्या, A विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे 5 और व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज द सम ऑफ √5? √5 है ये, √5 और 3 - √5 व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज? इन दोनों का योग क्या होगा? 3 - √5, इन दोनों का योग क्या होगा? मैं अभी आपको बताया कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती वो पूर्णांक नहीं होंगे, वो पूर्णांक नहीं होंगे, और वो पूर्णांक नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं होंगी। और अपरिमेय संख्याओं को अगर अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? ऑलवेज अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी आपको। सदैव क्या मिलेगा? पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। बात क्लियर है? आगे फिर वो कह रहा है कि पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स के समूह को प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा बनाने के लिए प्राकृतिक संख्याओं के अतिरिक्त कौन सी संख्या जोड़ी जाती है? आप जानते हो कि पॉजिटिव इंटीजर में 0 इंटीजर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर से होल नंबर्स बन जाता है। तो क्या जोड़ दिया जाता है? 0। 0 जब जोड़ दिया जाता है नेचुरल नंबर में तब वो क्या बन जाता है?
होल नंबर्स बन जाता है। आगे, संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर स्थित प्रत्येक बिंदु किस प्रकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है? ये एक संख्या रेखा है, मान लो ये एक संख्या रेखा हो गई। अच्छा, ये संख्या रेखा है, ये जीरो होगा। इसके लेफ्ट साइड अगर बात की जाएगी तो यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और इस साइड की अगर बात की जाएगी तो यहां पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये इसका लेफ्ट हो गया, वो उसका राइट हो गया। तो उसने पूछा क्या कि दाईं ओर किसकी बात कर रहा था? दाईं ओर। अगर दाईं ओर की बात कर रहा था, राइट साइड की बात कर रहा था, तो राइट साइड क्या मिलते हैं आपको? धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं। धनात्मक पूर्णांक वाली बात देख लीजिए कहां लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड की बात की जाए तो केवल धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होंगे वहां पे। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। नहीं, केवल धनात्मक पूर्णांक कैसे आएंगे? जीरो के राइट साइड अगर आप चलोगे तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं मिलेंगी आपको। अगर जीरो के राइट साइड आप चलोगे, इस साइड, तो यहां पे आपका डेसिमल भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा और इंटीजर्स भी आएगा। तो इसका बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी फॉर कुछ कुछ होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला इस सवाल का सही उत्तर होगा सी। देखिए, धनात्मक वास्तविक संख्याएं मिलेंगी इस साइड आपको। ठीक है, आगे बढ़े। यदि हम इंटीजर्स के सेट और अपरिमेय संख्याओं के सेट को देखें तो दोनों सेटों में कौन सा तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है? उसने बोला कि हम इंटीजर्स का सेट देख लें। इंटीजर्स आपके माइनस इंटीजर से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स तक होते हैं। फिर वो कह रहा है कि हम अपरिमेय संख्याओं की भी अगर बात कर लें तो अपरिमेय संख्या दैट इज नॉट रिटन एज पी अपॉन क्यू, जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। तो वो कह रहा है कि सामान्य रूप से उनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, अब बताना ही आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। केवल पूर्णांक, केवल पूर्णांक कैसे हो सकता है? केवल अपर में कैसे हो सकता है? इंटीजर्स को और अगर अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिला के देखोगे तो क्या बनता है? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? वास्तविक, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े। यदि कोई संख्या अपरिमेय है तो वह नहीं हो सकती। वह संख्या परिमेय कभी नहीं हो सकती। अगर वह अपरिमेय है तो परिमेय तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन रियल नंबर का तो सेट होता है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन वह संख्या कभी भी अगर अपरिमेय है तो वह संख्या कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। बात क्लियर हो गई? फिर वह कह रहा है कि वह संख्या समूह कौन सा जिसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल है? मैंने आपको बताया रेशनल और इरेशनल। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो रियल नंबर्स होती हैं, इस बात को मैं तीसरी बार समझा रहा हूं कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको ही क्या बोलते हो? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को ही वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय पूर्ण संख्याओं मतलब होल नंबर्स को, होल नंबर्स की बात कर रहा है ना, होल नंबर्स को दर्शा रहा है, का उचित उप समुच्चय है? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का उचित उप समुच्चय है? तो होल नंबर्स 0 1 2 3, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को ही होल नंबर बोला जाता है। जबकि इंटीजर्स की बात की जाए तो इंटीजर्स में तो पूर्णांक भी होते हैं, तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स, और होल नंबर्स में नेगेटिव आता नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की बात की जाए तो उसने क्या बोला कि होल नंबर्स जो होते हैं ना, कहां गया? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का उचित उप समुच्चय है? तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होता है, तो इसका मतलब उसमें क्या क्या परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू फॉर्म में जो होती है। वास्तविक संख्या पी बटे क्यू भी होंगी, उसमें इंटीजर्स भी होंगे, सब होंगे। तो केवल व केवल जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याओं प्लस जीरो को जोड़ गई तो होल नंबर्स बनता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो होल नंबर्स का उपसेट, सबसेट जो होगा वो नेचुरल नंबर्स होगा, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। आगे बढ़े। यदि x की वैल्यू √7 है और y बराबर 5 √-7 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? उसने ये बोला x प्लस वाई अपरिमेय होगा। ऑफ कोर्स अपरिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। तो ये वैल्यू अपरिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ा जाएगा तो अपरिमेय ही निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पे प्लस माइनस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और कराया था, कहीं ये एक क्वेश्चन आया था, ये वाला एक क्वेश्चन था। देखिए जल्दबाजी में यहां गलती हो गई। उसने बोला का योग पूछ लिया था, का योग। मैं अपनी गलती यहां पे सुधार रहा हूं कि इनका एडिशन की वो ये बात कर रहा था। तो √5 और प्लस 3 माइनस का √5, 3 माइनस का √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका समेशन होगा मतलब योग होगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर अपरिमेय नहीं होगा।
जो इसका आंसर ये है ना, अपरिमेय नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये जल्दबाजी में हमने गलत बता दिया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए आपका बी फॉर बाहुबली, इसका सही उत्तर होगा। 3 क्या है? एक इंटीजर्स है या फिर परिमेय संख्या है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा, ये जल्दबाजी में गलत बता दिया। बात क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने इस वाले पे। अब आप बताइए, वो वाला सवाल अगर आपने समझ लिया तो ये वाला भी समझ गए होंगे। इसको दोनों को जब जोड़ोगे तो ये क्या होगा? √7 और प्लस का 5 और माइनस का √7, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5। 5 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। 5 क्या है? तो ये अपरिमेय मिलेगा नहीं, ये क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा। आगे x प्लस वाई परिमेय होगा, बिल्कुल x प्लस वाई क्या होगा? परिमेय ही होगा। x प्लस वाई क्या होना चाहिए? परिमेय होगा। नीचे भी चेक कर लेता हूं, x माइनस वाई पूर्णांक होगा, जब इन दोनों को घटाओगे तो घटाने पे आपको क्या मिलेगा? जोड़ने पे तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। घटाने पे क्या मिलेगा? √7 और माइनस का 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 7, तो ये क्या मिला आपका? 2√7 और माइनस में कितना? 5। तो 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा, जबकि यहां पे क्या लिखा है? परिमेय या पूर्णांक। तो ये 2 ऑप्शन इस सवाल के उत्तर नहीं हो सकते, तो केवल व केवल बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। यूपीएससी में इस टाइप के सवाल खूब पूछे जाते हैं, खूब भर भर के पूछे जाते हैं। कथन दिया गया होगा, उसका रीजन दिया होगा। अब पढ़ते जरा, इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या को अनूठे रूप में अभाज्य गुणकों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोला? प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या, जैसे मैं मान लूं एक धनात्मक पूर्ण संख्या 4 लिखी हुई है, या फिर मैं बोलूंगा 6 लिखी हुई है, तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 × 3 होगा, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो वही तो ये कह रहा है। क्या कह रहा? एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। फिर वो रीजन क्या दे रहा है? इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी इंटीजर द प्राइम नंबर्स यूज्ड एंड देयर रिस्पेक्टिव पावर्स आर यूनिक। बिल्कुल, प्राइम में ये भी आपका यूनिक और इनकी जो पावर है वो भी आपकी यूनिक। उसने क्या बोला? तो हिंदी में पढ़ देते, प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या को अनूठे रूप में अभाज्य गुणकों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, कारण क्या है? किसी भी पूर्ण संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रयुक्त अभाज्य संख्याएं तथा उनके घात आद्वितीय होते हैं। बिल्कुल आद्वितीय होंगे, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर होगी? तो इस तरह के सवाल यूपीएससी भर भर के पूछता है। आगे, एक छात्र का दावा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म इस दावे को गलत साबित करता है? ये एक देखिए, √3 और √3 की वैल्यू क्या आएगी? 2√3 आएगी, और √3 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसका मान क्या? अपरिमेय आएगा। सेम कंडीशन यहां बनेगी, सेम कंडीशन यहां बनेगी। लेकिन √5 और माइनस √5 ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये पॉजिटिव है, इरेशनल नंबर से, नेगेटिव इरेशनल नंबर से। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा क्या? 0। 0 क्या होता है? एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, मतलब परिमेय संख्या है। तो ये जो डी ऑप्शन है, जो उसका दावा था कि नहीं 2 अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा, ये दावा गलत साबित होता है। कहां से? अगर एक आपकी इरेशनल नंबर धनात्मक है और एक इरेशनल नंबर आपकी ऋणात्मक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, सेम धनात्मक, वो सेम होनी चाहिए वो नंबर, इरेशनल नंबर, तो फिर उनका जो योग आएगा, उन दोनों को जब घटाएंगे जब आपस में, अच्छा एक नेगेटिव ले ली ना आपने, हाँ, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? आपकी रेशनल नंबर्स बन जाएगी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? पूर्णांक तो होगी, इंटीजर होगी, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगी। और नेचुरल नंबर आप जानते हो कि 1 2 3 जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं बोला जाता, इसलिए -3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़े,
नीचे दो कथन दिए गए जिनमें अभिकथन, मैंने कथन वाला एक सवाल कराया, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक सवाल और दिया और एक ये दिया, दूसरा सवाल है। इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में देखता हूं कि आप समझ भी पा रहे हो बातों को कि नहीं समझ पा रहे हो। तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 5-7 मिनट और बचे रहिए हमारे साथ, ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी और अब से आपको थ्योरी वाले सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है? पूर्णांक z को परिमेय संख्या x और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो, देखिए इस बात को फिर से समझेंगे। जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं को परिमेय बोला गया और वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय भी होती हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को फिर से बांट दिया गया, किसमें किसमें बांटा गया? एक तो पूर्णांक में और एक किसमें? फ्रैक्शन में। अब वो ये कह रहा है कि पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का संबंध बताना है, तो सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? वास्तविक संख्या, जिसको y से डिनोट किया गया है, तो y तो सबसे ऊपर रहेगा। फिर कौन आएगा? परिमेय संख्याएं आएंगी और परिमेय को किससे डिनोट किया आपने? x से डिनोट किया, तो ये फिर x आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक को आपने z से डिनोट किया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ऊपर y रहेगा, फिर x हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो डी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। अगला, यदि p एक प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बोलते ही दिमाग में आना चाहिए 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 प्लस 1 हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या बनेगा? जब p अगर पॉजिटिव इंटीजर्स एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो फिर ये क्या मिलेगा? एक पूर्ण, अच्छा पूर्ण घन, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग है, एक विषम संख्या है। तो आप जानते हो कि विषम संख्या, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं विषम संख्या की। p एक प्राकृतिक संख्या, पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं। p मैंने मान लिया प्राकृतिक संख्या 1 है, प्राकृतिक संख्या p कितनी है? 1 है। 1 में फिर किसका p प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। p प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। p प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जोड़ना कितना? 1। कितना जोड़ देना? 1 जोड़ देना। 2 3 6 चौको 24 और कितना मिल गया? 25। जब p की वैल्यू मैंने 1 रखी तब क्या मिला? 25 मिला। अब मैं p की वैल्यू क्या रख रहा हूं? 2। मैं कह रहा हूं कि p का मान 2 हो सकता है। अगर p की वैल्यू 2 हो सकती है तो 2, अब ये कितना हो गया? 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, और प्लस कितना? 1। 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 पंचे 120 और प्लस कितना आ गया? 121 आ गया। अभी भी मन नहीं भरा। अगर अभी भी मन नहीं भरा तो एक और ट्राई कर लेते हैं। p की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 3। अगर 3 रखेंगे तो 3, 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 कितना? 6 और प्लस कितना? 1। 3 चौको 12 और 6 पंचे 30। 30 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 3 360 प्लस 1 कितना आ गया? 361 आ गया। आप मुझे ये बताओ कि 25, 121 और 361, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है, 121 भी एक पूर्ण वर्ग है और 361 भी एक पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब p अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 प्लस 1 अगर एक जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? हमेशा एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। पूर्ण वर्ग कहां है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये थोड़ा सवाल अच्छा था, कठिन था। अगर ये आप अब कर ले गए तो फिर ये सवाल अगर एग्जाम में आपके सामने दिखेगा तो आप आसानी से टिक कर देंगे। नहीं करे रहोगे, नहीं समझे रहोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी पेपर में। ठीक है, आगे बढ़े। संख्या -49 पर विचार करें। उपरोक्त संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो कह रहा है यह एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है और एक पूर्णांक भी। यह एक वास्तविक संख्या के समुच्चय से संबंधित नहीं है बल्कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से संबंधित है। यह एक वास्तविक संख्या, हालांकि यह पूर्णांक नहीं है। यह ना तो वास्तविक संख्या और ना ही सम्मिश्र संख्या है। आप मुझे बताओ कि मैंने पहली क्लास में आपको एक डिटेल में बताया, समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दो भागों में बांटा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। फिर से समझ लो थोड़ी सी बात। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया और एक पहली वाला, एक था वास्तविक संख्याएं और दूसरी क्या थी? काल्पनिक संख्याएं। दूसरी क्या थी? काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्याओं मैंने आपको बोला था कि आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखना -1 है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? √-1। ये मैंने आपको आई की वैल्यू बताई।
अब जरा उस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो उस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि -49, क्या बोल रहा है, -49 माइनस रूट के अंदर है 49। अगर इस बात को लिखा जाए तो -1 की वैल्यू आई होती है और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो इसका मतलब ये 7i लिखा हुआ है। और अगर i आ गया तो ये क्या कहलाया, काल्पनिक संख्याएं कहलाया। और काल्पनिक संख्या किसका सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। इसका मतलब ये रियल से इसका कोई संबंध नहीं, ये एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। गलत बात है, ये नहीं दर्शाएगा। यह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित नहीं है। हाँ बिल्कुल, यह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित नहीं है, बल्कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से संबंधित है। बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तीसरा भी देखिए, यह एक वास्तविक संख्या है, नहीं है, गलत बात है, वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकता। यह ना तो वास्तविक संख्या और ना ही सम्मिश्र संख्या। नहीं, अगर संख्या है तो या तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में बटा है, या तो वास्तविक होगा या इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होगा। और अगर वास्तविक नहीं है तो फिर क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक है तो वो किसका सेट होता है, सम्मिश्र संख्याओं का। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अच्छा सवाल था ये अगर आएगा तो बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, अगर पढ़ के जाओगे तो ही सवाल को आप कर सकते हो। आगे बढ़े, बस 5 मिनट और रुक जाओ, आपकी क्लास लगभग खत्म होने वाली है, 2-3 सवाल और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक है। अब पूर्णांक तो आप इतना पढ़ लिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ना तो ये इंटीजर्स है और ना ये इंटीजर्स है, ना ये इंटीजर्स है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और बी फॉर बाहुबली इस सवाल का सही उत्तर है। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है और दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद उसने बोला कि किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। अब ये आपको बताना है। मैंने बताया था कि कभी, हालांकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं इस सवाल का आंसर अभी नहीं बताऊंगा। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि ये पता चले कि आप कितना गहराई से इस बात को समझ पाए। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। पीछे जितने भी सवाल कराए उनमें एक सवाल आया था जिसको मैंने कराया है, तो ये सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। इस सवाल का आंसर मैंने कुल 3 सवाल आपको घर के लिए दिए, तीनों सवाल के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और तभी मुझे ये पता चल पाएगा कि आप चीजों को समझ रहे हो। और अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोस्त को, भाई को कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है कि सर यहां दिक्कत आई। ठीक है, तो थ्योरी क्लास नंबर 1 और प्रैक्टिकल हो गया क्लास नंबर 2। अब आप बैठ जाओ जाके एग्जाम में, जो भी सवाल होगा इसी बीच में आपको सवाल मिल जाएगा, और आप नंबर सिस्टम से अब थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आप करके आएंगे 100%, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में जिस किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को अगर दिक्कत है तो वो क्लास देखे। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा और उसके डाउट को प्रॉपर क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।